सो सुपर फैंस, व्हाइट टाइगर के अरेस्ट होने के बाद अब व्हाइट टाइगर एके हेक्टर की कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। दूसरी तरफ किंगपिन अपनी पर्सनल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को बैलेंस करने में उलझा हुआ है और हमारे डेयरडेविल के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो पहले से थी और अब एक नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई है, जो कि और कोई नहीं है बल्कि पनिशर है। इसी के बारे में हम आज के एपिसोड में बात करेंगे। तो जैसे कि हमें पता ही है कि हेक्टर अब जेल में जा चुका है, तो हमारा मैट मर्डॉक उसके पास जाकर के उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसे जल्दी निकाल देने वाला है। वहीं दूसरी तरफ डॉक यार्ड पर एक ट्रक जा रहा होता है, उसे कुछ गैंगस्टर लूट कर उस ट्रक में बैठे हुए दोनों लोगों को मार देते हैं और उसका ट्रक और पैसे दोनों ही लूट लेते हैं। और यही बात विल्सन को दूसरे दिन पता लगती है और वेनेसा इसे ठीक करने को कहती है, जिस पर विल्सन उसे कहता है कि वो एक छोटी सी गटर के कीड़े हैं, वो आपस में लड़ लड़ कर मर जाएंगे और उन्हें मरने दो। जिस पर वेनेसा कहती है कि नहीं, उन लोगों में से जो आखिरी बच जाएगा वो फिर और बड़ा बनने के लिए तुम्हें मारना आएगा। जिससे विल्सन कहता है कि उस खून खराबे वाली गटर से अब हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। और उसी वक्त हमें विल्सन के हाथ पर निशान दिखने मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि विल्सन ने भी अभी अभी किसी को मारा है हाल फिलहाल में। और उसी चोट वाले हाथ से ट्रांजिशन होकर के हमें मैट का हाथ दिखाया जाता है और उसके हाथ पर भी चोट के निशान होते हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में देखा ही था कि उसने उन पुलिस ऑफिसर से फाइट करी हुई थी। देन रिटायर्ड ऑफिसर चेरी उस मेट्रो से भागे हुए बच्चे के पास जाता है, जिसे चेरी ने और मैट ने छुपा कर रखा होता है और वो उसे जाकर के ड्रग्स देता है ताकि वो कोर्ट में सही से खड़ा हो सके, क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट होता है। देन हमें एक प्योर कोर्ट ड्रामा देखने मिलता है, जहां हेक्टर पर केस चलने वाला होता है, जहां अपोजिशन लॉयर पुलिस ऑफिसर से क्वेश्चन करता है और वो पुलिस ऑफिसर सबको बताता है कि उसे इस पुलिस की ड्यूटी करते हुए 11 साल हो गए हैं, उसे 3 मेडल्स भी मिले ईमानदारी के, और जो पुलिस ऑफिसर मारा गया वो उसका बहुत अच्छा 8 साल से एक दोस्त था और वो दोनों ही साथ में काम करते थे 8 साल से। वो दोनों एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, दोनों ही साथ में वाइन भी पीते थे, दोनों ही फुटबॉल हारने पर एक साथ में रोते भी थे, दोनों के ही बच्चे साथ में ही पले बड़े। जिसके बाद उसे क्वेश्चन किए जाते हैं कि उस रात उस मेट्रो स्टेशन पे आखिर हुआ क्या था। तो वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे न्यू ईयर की रात को और हेक्टर ने आकर के हम पर हमला कर दिया और उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और हेक्टर को हमने हमारे पुलिस के बैजेस भी दिखाए, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और वो रुकने को तैयार ही नहीं था। और फाइट के दौरान उसने मेरे साथी पुलिस ऑफिसर को ट्रेन के आगे फेंक दिया और वो मारा गया। जिसके बाद बारी आती है क्वेश्चनरी की हमारे मैट मर्डॉक की, जो कि उठते से ही पहले सरकास्टिक जोक मारते हुए उसे कहता है, जानते हैं ऑफिसर, बॉक्सिंग में एक कहावत है, अगर चोट से बचना है तो पहला वार खुद कर दो। ऑब्जेक्शन सस्टेन। जो कि पिछले एपिसोड में जो फाइट हुई थी उसका रेफरेंस था। जिसके बाद मैट ऑफिसर से कंफर्म करवाता है कि क्या सच में उस रात को उस मेट्रो स्टेशन पे और कोई नहीं था, जिसका टोटली आंसर ऑफिसर मना करता है। जिसके बाद मैट उसे कहता है कि आपका कोई भी खबरी भी नहीं था वहाँ पर। जिसके बाद जज कहते हैं कि आप ये जो भी बोल रहे हैं उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा। जिस पर मैट कहता है कि योर मैजेस्टी, मेरे पास प्रूफ है। जिसके बाद मैट उस ऑफिसर से पूछता है कि क्या आप किसी निक टॉरस को जानते हो, जिसके आंसर में ऑफिसर कहता है कि मैं ये नाम ही पहली बार सुन रहा हूँ। जिसके बाद मैट कहता है कि हमारे पास प्रूफ है एक निकी टॉरस नाम से, और वो पुलिस का एक खबरी है और वो इन्हीं पुलिस ऑफिसर्स के साथ उस रात को मेट्रो स्टेशन पे था, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर टोटली डिनाई करता है। देन जज मैट मर्डॉक को उस प्रूफ को बुलाने को कहता है और कोर्ट में एक ब्रेक पड़ता है और तभी मैट को कोर्ट में बैठे हुए एक पुलिस ऑफिसर की आवाज आती है, जो कि दूसरे पुलिस ऑफिसर को कहता है कि टोरेस को कोर्ट में बिल्कुल भी आने मत देना किसी भी तरह से। जिसके बाद डिटेक्टिव चेरी निकी टोरेस को रेडी करता है उस कोर्ट में ले जाने के लिए और एज एक्सपेक्टेड पुलिस चेरी की वैन के पीछे पड़ जाती है और वो उसे रोक भी लेती है और वो पुलिस ऑफिसर और कोई नहीं बल्कि मेट्रो स्टेशन वाला ही होता है। लेकिन जब वो वैन चेक करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ चेरी का दूसरा आदमी निकी टोरस को लेकर के कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। निकी टोरस कोर्ट में अपने बयान से पलट जाता है और कोर्ट में कहता है कि मैं उस पूरी रात अपने घर पर था, मुझे तो पता भी नहीं ये लोग है कौन। और जिस पर मैट को बहुत गुस्सा आता है और वो जज को भी यही कहता है कि बयान को पलटा गया है और उस सुनवाई को जज खत्म करता है। दूसरी तरफ किंगपिन का आदमी उन गैंग के बीच में सेटलमेंट करवाने पहुंचता है और जिस गैंग ने ट्रक को लूटा था उन्हें 1,80,000 का दूसरी गैंग को मुआवजा देने को कहता है और वो उन दोनों गैंग से कहता है कि अगली बार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे सारे न्यूज़पेपर पर यही सब आता है और इससे मेयर की इमेज खराब होती है। लेकिन पीछे से हमें पता लगता है कि उसे विल्सन ने नहीं बल्कि वेनेसा ने भेजा होता है सेटलमेंट कराने के लिए। और सुनवाई के सेकंड दिन मैट हेक्टर को कटहरे में बुलाकर उससे क्वेश्चंस करता है और उसे सारे उसके नॉर्मल डेज के क्वेश्चन करने लगता है और उसे कहता है कि तुम उस रात वहाँ से जा भी तो सकते थे निकी टोरस को पीटते हुए देख करके, लेकिन तुम उसे वहाँ बचाने क्यों रुक गए। जिस पर हेक्टर कहता है कि वो मेरा फर्ज था और ये फर्ज तुम बहुत पहले से ही निभाते हुए आ रहे हो। ये बोलते बोलते मैट हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है कोर्ट में,
जिससे पूरी कोर्ट में केओस मच जाता है और हंगामा हो जाता है और जज को उसी टाइम पर कोर्ट को रोक देना पड़ता है। जिसके बाद रात में हेक्टर मैट से कहता है कि तुम्हें मुझसे एक बार इजाजत लेनी चाहिए थी मेरी आइडेंटिटी रिवील करने से पहले, जिस पर मैट उसे कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, सब सही होगा। दूसरे दिन मैट बहुत सारे गवाह और रिपोर्ट्स कोर्ट में प्रेजेंट करता है, जिसमें कई सारे गवाह होते हैं, जैसे कि किसी की गाड़ी में आग लगने की वजह से उस कार में उसका बच्चा फंस जाता है, तब उस बच्चे को वहाँ व्हाइट टाइगर ने आकर बचाया था। दूसरी गवाह एक लड़की होती है जो कि गवाही देती है कि एक रात को व्हाइट टाइगर ने उसे एक बदमाश से बचाया हुआ होता है। और फिर मैट कुछ रिपोर्ट्स भी बताता है जिसमें कई सारे पुलिस ऑफिसर्स का बयान होता है जिसमें व्हाइट टाइगर ने उनकी हेल्प की होती है क्राइम को रोकने के टाइम पर। तो ये सारी चीजों से मैट पूरा माहौल कोर्ट का बदल कर रख देता है। वहीं ऑपोजिट लॉयर उसकी तकरार में ये कहता है कि अब ये तो कोई बात ही नहीं हुई क्योंकि हम सब अच्छे लोग ही है, लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छे लोग बुरे काम नहीं कर सकते और बुरे लोग अच्छे काम नहीं कर सकते। जिसके बाद इस केस का डिसीजन जूरी को दे दिया जाता है और फिर एक ब्रेक के बाद जूरी के 5 मेंबर में से 3 मेंबर का डिसीजन हेक्टर को नॉट गिल्टी प्रूफ कर दिया जाता है और इससे ऐसे ही हेक्टर निर्दोष साबित हो जाता है और पूरी कोर्ट खुश हो जाती है। जो न्यूज़ विल्सन देखता है टीवी पर और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसका मेन एजेंडा ही था विजिलेंटिस को हटाने का। तो वो डैनियल को बीबी यूरिक रिपोर्टर को वापस से बुलाने को कहता है, जो कि हमें एपिसोड 2 में देखने ही मिली थी। उसके बाद मैट और गैलन रात में जीत की खुशी मना रहे होते हैं, जहाँ पर मैट को फोगी की याद भी आती है। दूसरी तरफ बीबी यूरिक विल्सन के पास आती है और वो वहाँ पर विल्सन का बयान रिकॉर्ड कर रही होती है, जिस पर विल्सन अपना गुस्सा जाहिर करता है और कहता है कि विजिलेंटिस को वो कैसे भी करके खत्म कर ही देगा। और वो आखिर में कहता है कि ये विजिलेंटिस अब कानून के रखवालों को ही मार करके खुले में घूमेंगे और वो ये कभी होने नहीं देगा और कानून से बड़ा कुछ नहीं होता। जहाँ पर हेक्टर रात में वापस से अपना व्हाइट टाइगर का गेटअप लेकर के निकलता है और उसे एक आवाज आती है चिल्लाने की और वो जैसे ही उस तरफ जाता है पीछे से कोई शैडो में से मास्क पहनकर निकलता है और वो हेक्टर AKA व्हाइट टाइगर को शूट करके उसे मार देता है। और फिर हमें पता लगता है कि वो और कोई नहीं बल्कि था पनिशर, कानून का रखवाला। क्योंकि कहीं ना कहीं भले ही हेक्टर ने उस पुलिस ऑफिसर को ना मारा, क्योंकि वो मरा तो हेक्टर की वजह से ही था और इससे भी ऊपर हेक्टर की अब आइडेंटिटी भी रिवील हो गई थी कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। तो पनिशर आ गया था व्हाइट टाइगर को मारने, क्योंकि पनिशर से ये सारी चीजें सहन नहीं हो पाती। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किंगपिन और पनिशर एक दूसरे से कनेक्टेड। वेल, मेरा दिमाग तो फ्रीज हो गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका दिमाग कहाँ तक दौड़ रहा है वो हमें कमेंट्स में जरूर से शेयर करके बताओ। बाकी तो आपको अगर वीडियो या ब्रेकडाउन थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड हाँ, आगे के ऐसे ही एपिसोड्स को कंटिन्यू देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। और आपको अगर ऐसे ही इससे पहले के 2 एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो लेफ्ट वाला, और अगर हल्क वर्सेस रेड हल्क में से कौन ज्यादा पावरफुल है वो जानना हो तो राइट साइड वाले वीडियो पर क्लिक करके आप जरूर से एक बार चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी अमेजिंग वीडियो में, लेकिन तब तक के लिए सुपर फैंस, लव यू 3000।